परमात्मा का गुणगान करने लग गए, वासुदेव गायत्री मंत्र का जाप करने लग गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, इधर महाभारत का युद्ध चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार बनाया कि क्यों ना कौरव और पांडवों में संधि करा दी जाए, मित्रता करा दी जाए। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनके हस्तिनापुर जा रहे थे। हाँ, और सुनो, जब शांति दूत के विषय में कौरवों को पता चला तो कौरव जो है, दुर्योधन जो है, कपट पूर्ण मैत्री का परिचय देने के लिए पूरी हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजवाया। हाँ, बढ़िया सुंदर सा मंच लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के आ रहे हैं और जैसे ही ये खबर पता चली विदुर जी को कि कन्हैया हस्तिनापुर आ रहे हैं, इंद्रप्रस्थ आ रहे हैं, विदुर जी ने जाकर के अपनी पत्नी मृदुला को बताया, अरे देवी तुमने एक खबर सुनी? बोले क्या? अरे बोले कन्हैया आ रहे हैं। विदुरानी कहती है कि सुनो जी, अब आप महामंत्री तो रहे नहीं कि बगल में कुर्सी मिलेगी बैठने की। मन तो मेरा बहुत कर रहा है कन्हैया का दर्शन करने का, लेकिन कैसे? विदुर जी ने कहा, अरे देवी तुम बहुत भोली हो। हाँ, अरे चलो ना हम दोनों दर्शन करके आए। विदुरानी ने कहा, पर इतनी भीड़ में हम कन्हैया को देखेंगे कैसे? विदुर जी ने कहा, अरे देवी हम कन्हैया को नहीं देखेंगे तो क्या हुआ, कन्हैया तो हमें देख लेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि विदुर जी और विदुरानी कन्हैया से बहुत प्रेम करती, और विदुर जी और विदुरानी को कन्हैया काका और काकी कहते हैं। जिस तरह से धृतराष्ट्र को सम्मान देते थे बिल्कुल वैसे ही, और परम लाडले भक्त है विदुर जी। हाँ, विदुर जी ने कहा, अरे मान लो लाला को हम नहीं देख पाए तो लाला तो हमको देख लेगा ना, चलो चलते हैं। महाराज लाखों की भीड़ है, सुंदर सा मंच लगाया है, कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने के लिए जगह जगह पर फूल की वर्षा की जा रही है, फूलों की वर्षा की जा रही है और कन्हैया का स्वागत किया जा रहा है। कन्हैया अपने रथ पर विराजमान होकर के आते हैं, मंच पर आसीन हुए, वार्तालाप होने लग गई। वहीं कोने में विदुर जी भी खड़े हैं। हाँ, कन्हैया की सुंदर सी आभा को देख करके विदुर विदुरानी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अरे मैंने लाला को देख लिया, मैंने अपने प्रभु को देख लिया, मैंने कन्हैया को देख लिया। महाराज बहुत प्रेम करते थे विदुरानी। सुनो, वहां पर प्रश्न उठा। कन्हैया ने कहा दुर्योधन से कि सुनो दुर्योधन, अरे तुम तो दुर्योधन नहीं हो, तुम्हारा नाम तो सुयोधन है। क्या? तुम्हारा नाम सुयोधन है। दुर्योधन कौन कहता है? शास्त्र में लिखा है मूर्ख की जितनी प्रशंसा करो वो बड़ा खुश होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ, मूर्ख की प्रशंसा करो बड़ा खुश होता है। कोई बात नहीं कान्हा केशव, आपने जो कह दिया तो सो कह दिया। कन्हैया ने कहा, आपको पता है मैं किस प्रयोजन से आया हूँ? दुर्योधन कहता है कि नहीं नहीं प्रभु, आपके आने का जो कारण है वो अभी तक अज्ञात है, कृपया अपने आने का कारण बताएं। कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन, मैं चाहता हूँ कि संपूर्ण राष्ट्र पर तुम राज करो, राजा बन जाओ, लेकिन पांडवों के लिए 5 गांव दे दो। हाँ, केवल आप 5 गांव दे दीजिए और मैं पांडवों को समझा दूंगा, वो 5 गांव के ही राजा बन जाएंगे और आप पूरे राष्ट्र का राज करो। महाराज देने लेने की बात जैसे ही आई वैसे ही तमतमा करके खड़ा हो गया।
क्रोध में आकर के खड़ा हो गया दुर्योधन। बोला केशव 100 बातों की बात रहे लेकिन लेना देना। हे केशव सुनो, सूच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। एक कन्हैया आप आए हो, आपका स्वागत है, लेकिन बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। सूच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। जैसे ही युद्ध का नाम लिया कन्हैया ने कहा सुनो दुर्योधन, बड़ा युद्ध की बात करते, अपितु कन्हैया तो स्वयं युद्ध चाहते थे। कन्हैया स्वयं युद्ध चाहते थे, लेकिन बताया अरे दुर्योधन युद्ध की बात करते हो, युद्ध की परिभाषा जानते हो, हम और आप भी युद्ध की परिभाषा जानते हो। लाखों स्त्रियां विधवा हो जाती है महाराज, हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। युद्ध की परिभाषा समझते हो आप लोग? युद्ध करना कोई बच्चों का खेल है क्या? गुड़िया गुड्डी की कहानी है क्या? युद्ध की परिभाषा बॉर्डर पर जाकर के देखो, बॉर्डर पर जाकर के देखो, जब हमारे राष्ट्र का कोई बालक शहीद होता है, पूछो उसके घर में जाकर के, युद्ध की परिभाषा जानते हो? न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, न जाने कितने बालक अनाथ हो जाते हैं, न जाने कितने माँ बाप की कोख उमड़ जाती है, पता भी है। जैसे ही कन्हैया थोड़ा वेग में आए, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ पकड़ के दबा लिया। अरे मूर्ख, समझ नहीं रहा है तू? शांति दूत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ, शांति दूत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। चुप करके बैठा दिया। हाँ, थोड़ा सा वो भी ठंडा हुआ, भगवान भी थोड़ा सा। दुर्योधन कहता है कन्हैया केशव लाला क्षमा करना, वो क्षमा करना, वो ना थोड़ा बचपन से ही मैं बड़बोला रहा हूँ ना, तो इसलिए केशव मैं एक बात बताऊं, आप तो जानते ही हैं कि हमारे पिताजी देख नहीं सकते हैं, तो माताजी ने भी अपनी आंख पर पट्टी बांध ली है, और आज मेरी मैया गांधारी ने आपके लिए सुंदर भोजन बनाया है, पकवान बनाया है, चलो ना आप भोजन कर लो। कन्हैया ने कहा दुर्योधन आप जानते हो भोजन केवल 2 परिस्थितियों में की जाती है, ध्यान से सुनना। भोजन केवल 2 परिस्थितियों में की जाती है। कौन कौन सी? क्यों जी? 2 परिस्थिति कौन सी? नंबर 1, खाने वाले के अंदर भूख लगी हो, भाई जिसको खाना हो उसको भूख लगी हो तब वो भोजन करेगा। दूसरा, खिलाने वाले में प्रेम भरा हो। बोलो राधे राधे। अभी अभी आप भोजन करके उठो, लेकिन अगर आपको प्रेम से आकर के कोई कह दे कि थोड़ा सा और खा लो, उसके प्रेम में आकर के आप खा लोगे। और दुर्योधन, ना तो मुझे भूख लगी है और न तुम्हारी वाणी में, न तुम्हारे खिलाने में कोई प्रेम दिख रहा है। और वैसे भी मैं तो आज निमंत्रण में हूँ। हाँ, मेरा तो आज निमंत्रण है, मैं तो निमंत्रण जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा निमंत्रण कहाँ है आपका? बोले हमारा ना विदुर काका के घर निमंत्रण है। हाँ, विदुर जी के यहाँ। विदुर जी वहीं खड़े थे कोने में। विदुर जी ने इशारा किया, मैंने कब निमंत्रण? बोले चुप करके बैठे रहो, जितना कहता हूँ। अरे दुर्योधन ने कहा विदुर जी के यहाँ? अरे विदुर को तो खुद खाने के लाले पड़ रहे हैं, वो आपको क्या निमंत्रण देगा? विदुर जी कोने में ही खड़े। कन्हैया ने कहा मुझे नहीं मालूम, निमंत्रण दिए हैं तो खिलाएंगे। अगर निमंत्रण दिए हैं तो खिलाएंगे, वो उनका काम है, क्या खिलाएंगे? मेरे पास निमंत्रण आया था। विदुर जी इशारा कर रहे हैं, अरे प्रभु क्या कर रहे हो ये में? कन्हैया कहते हैं चुप करके बैठे रहो। हाँ,
दुर्योधन कहता है आपको निमंत्रण कब मिला? आपको निमंत्रण कब मिला? कन्हैया कहते हैं विदुर जी ने चिट्ठी भेजी थी हमारे यहाँ, जब हस्तिनापुर आना तो मेरे घर भोजन करना। हाँ महाराज, उधर विदुर जी परेशान हो गए, अपनी पत्नी को कहते हैं देवी जल्दी से जा, जितनी जल्दी हो सके तू भाग के घर जा, और घर जाकर के बढ़िया गोबर का लेप लगाना, सुंदर सी पत्तल तैयार करना। अरे इसका कोई भरोसा नहीं है, लाला का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी आ सकता है। और मैं जाता हूँ ना, मैं जाकर के बाजार से लेकर के आता हूँ, मैं अभी जाऊंगा गोप लोगों की बजरिया से सुंदर सुंदर मखाने की खीर मखाना ले आऊंगा, बढ़िया खीर बनाना। विदुर जी भागे भागे बाजार चले गए। विदुरानी तो और पागल हो गई महाराज। अरे मेरा लाला आएगा, मेरा कन्हैया आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरे केशव आएंगे, मेरा लाला आएगा। बड़ी प्रसन्न हुई महाराज आज विदुरानी, और विदुरानी बड़ी प्रसन्न होकर के गई, भागी भागी जाकर के गोबर का लेप लगाने लगी। हाँ, जैसे ही गोबर का लेप लगाया उन्होंने सोचा मैं जाकर के दौड़ के नहा लूं, क्या पता कन्हैया कब आ जाए, उसका कोई भरोसा तो है नहीं। और आज मैं बताऊं, जिस प्रकार से भक्त भगवान के मंदिर में जाता है तो जूते चप्पल बाहर उतार के जाता है, ठीक उसी प्रकार से मेरा परमात्मा जब भक्त के घर जाता है जूते चप्पल उतार के जाता है। आज मेरे प्रभु नंगे पांव पहुंच जाते हैं विदुरानी के भवन में। भवन क्या, झोपड़ी पे, और बाहर से ही खड़े होकर के आवाज लगा दिए, काकी जी, अरे ओ काकी जी दरवाजा खोलो। महाराज इतनी मीठी वाणी में मेरे कन्हैया ने बोला, उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी, वो समझ भी ना पाई, बस उनके कानों में आवाज गई, अरे ये तो मेरे लाला की आवाज है, ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। उनके प्रेम में विह्वल हो जाती है, और उनको ये भी नहीं ध्यान रहा कि हमारे शरीर पर पूर्ण वस्त्र है कि नहीं है। कन्हैया के प्रेम में वो भागी भागी बाहर आ गई। हाँ, कन्हैया ने देखा मेरे आने की खुशी में काकी जी तो पागल हो गई है, इनको ये भी ध्यान नहीं रहा शरीर पर वस्त्र है कि नहीं है। तुरंत मेरे कन्हैया ने अपनी काली कमली उठाई और विदुरानी के ऊपर फेंक दिया। विदुरानी ने उस काली कमली को ही ओढ़ लिया और ओढ़ करके बोली, आओ न कन्हैया, आओ न लाला, पधारो न लाला, अंदर आओ न लाला, हाँ आओ न लाला। अंदर ले गई महाराज। इतना प्रेम मन में विचार बना रही है, कन्हैया को आंगन में बैठाऊं, भागी भागी गई, एक लकड़ी का पेढ़ा लेके आई, लकड़ी का पेढ़ा लेके आई, कन्हैया की बोली, लाला आओ यहाँ पर बैठो। हाँ, जैसे ही कन्हैया झुके बैठे, नहीं 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 लाला यहाँ मत बैठना, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ बैठो। पीढ़ा लेके वहां गई, कन्हैया वहां गए बैठने के लिए, नहीं 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 लाला यहाँ नहीं बैठना, यहाँ बैठो, पूरे आंगन में यहाँ बैठो, वहां बैठो, वहां बैठो। महाराज ये प्रेम में हो रहा है, और कन्हैया भी प्रेम में ही है। आज विदुरानी के हृदय में इतना प्रेम उमड़ कि प्रेम में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। जैसे तैसे एक जगह पर जाकर के पीढ़ा भी रखा तो वो भी उल्टा रखा, हाँ सीधा पीढ़ा भी नहीं रख पाई। और मेरा कन्हैया तो अपने भक्तों के भाव को देख करके भाव विभोर हो जाता है। मेरे कन्हैया भी कुछ नहीं देखे, चुप करके जाकर के बैठ गए। हाँ, जिस प्रकार से छोटा बच्चा अपने पेट पर हाथ घुमाता है, हाथ घुमा करके कहता है माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। आज मेरे कन्हैया अपने पेट पर हाथ घुमा रहे हैं। संपूर्ण विश्व को भोजन प्रदान करने वाला कन्हैया आज अपने पेट पर हाथ घुमा करके कहता है काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? महाराज
विदुरानी की आंखों में आंसू आ गए। अरे मेरा लाला भूखा है, कन्हैया भूखा है। विदुरानी ने कहा आपको भूख लगी है? बहुत जोर की भूख लगी है, आपको कुछ खाने को लाऊं? जल्दी लाओ काकी जी, बहुत जोर की भूख लगी है। विदुरानी ने कहा बस 2 मिनट रुक जाओ, अभी तुम्हारे काका जी आते ही होंगे, देखना मैं तुम्हारे लिए मखाने की खीर बनाऊंगी, हाँ सुंदर सुंदर पकवान बनाऊंगी। पर काकी जी भूख तो बहुत जोर की लगी है। विदुरानी ने मन में विचार बनाया, बोली रुको 2 मिनट रुको। भागी भागी गई, एक पत्तल लेके आई, हाँ पत्तल लेके आई कन्हैया के सामने रखने के लिए। पत्तल का भी ध्यान नहीं रहा कि ये पत्तल उल्टी है कि सीधी है, ले जाकर के उल्टी पत्तल ही कन्हैया के सामने रख दिया। बोले बहुत जोर की भूख लगी है। बोले काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है। बोलो रुको मैं जाती हूँ ना, अपने वन से ना सुंदर सुंदर कदली के फल लेके आती हूँ। हाँ भागी भागी एक डलिया लेकर के गई, डलिया में जाकर के सुंदर सुंदर केले के फल ले आई तोड़ के, हाँ ला करके कन्हैया के सामने बैठ गई। काकी जी जल्दी करो ना, बहुत अच्छा देती हूँ महाराज, आज प्रेम में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। विदुरानी केले के फल को लेती, केले के छिलके को ऐसे छीलती और फल पकड़ के फेंक देती और प्रभु को छिलका पकड़ा देती महाराज। और मेरा परमात्मा भी उसी छिलके को खाया जा रहा है। यही कहते हैं कि परमात्मा को भाव से आप कुछ भी दे दो। परमात्मा तो मेरा भाव का भूखा है। 1 नहीं 2 नहीं 40 केले के छिलके खा गए। विदुरानी ने पूछा मीठा है ना? काकी जी बहुत मीठा है। बताइए मेरा परमात्मा जो संपूर्ण विश्व को भोजन प्रदान करता है, संपूर्ण विश्व का पालन करता है, आज वो परमात्मा विदुरानी के प्रेम में केले का छिलका खा रहा है। विदुरानी ने कहा चिंता मत करो, अभी काका जी आते ही होंगे। हाँ 40 छिलके खा गए। इतने में बाहर आवाज आ गई, अरे देवी दरवाजा खोलो, जल्दी से गोबर का लेप लगाओ, जल्दी से और कन्हैया आते ही होगा, और जल्दी ये ले मखाने की खीर बनाओ बढ़िया से। विदुरानी ने कहा क्या कहा आपने? कन्हैया आता होगा कि 1.5 घंटे से भीतर बैठा है। विदुर जी ने जाकर के देखा, केले के फल वहां बहुत बड़े हैं, छिलका एक भी नहीं, एक छिलका कन्हैया के हाथ में है। महाराज विदुर जी ने कन्हैया से कहा, अरे प्रभु ये आप क्या कर रहे हो? आप केला खा रहे हो कि छिलका खा रहे हो? कन्हैया कहते हैं सच बताऊं काका जी, कसम खा सकता हूं मैं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि मेरी काकी जी जो भी मुझे प्यार से दे रही है बस मैं खाए जा रहा हूं। विदुरानी को बोले, अरे देवी तुम एकदम भोली हो, कन्हैया को छिलका खिला दिया। महाराज बाजार से लड्डू लेकर के आए थे, एक लड्डू निकाल के दिया, एक लड्डू निकाले और कन्हैया को दिया, बोले लाला ये लड्डू खाओ ना। ये तो विदुरानी ये कुछ नहीं जानती, बड़े भाव से दिए और कन्हैया से प्रार्थना करने लगे, कान्हा ये लड्डू खाओ ना। हाँ प्रार्थना करने लगे, खाल मोहना मेरा भोजन गरीब का, खाल मोहना मेरा भोजन गरीब का, खाल मोहना मेरा भोजन गरीब का,
समझने की बात, क्योंकि काका जी भाव का भूखा मैं बस भाव ही एक सार है, भाव का भूखा मैं बस भाव ही एक सार है, भाव का भूखा बस भाव ही एक सार है, भाव का भूखा बस भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो मुझको भाव से तेरा पार है, भाव से भजता मुझको भाव से तेरा पार है, भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल दे दे, भाव से एक फूल दे दे तो मुझे स्वीकार है, भाव से एक फूल दे दे तो मुझे स्वीकार है, भाव से एक फूल दे दे तो मुझे स्वीकार है। मेरे कन्हैया कहते हैं काका, जो स्वाद काके जी के द्वारा दिए गए उस छिलके में था, कदाचित वो स्वाद इस लड्डू में नहीं है, क्योंकि मेरा भक्त मुझे प्रेम से जो कुछ भी दे दे मैं ग्रहण कर लेता हूँ। आप जानते हो जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी संपूर्ण लीलाओं को संपन्न करके गोलोक धाम को जा रहे थे, उस समय उद्धव जी ने पूछ लिया था, उद्धव जी ने कहा था महाराज प्रभु एक बात बताओ, आपके इतने अवतार हुए, आपके इतने अवतार हुए और हर अवतार में सुंदर सुंदर आपको भोग भी मिले होंगे, सच बताना आपको सबसे ज्यादा भोग में आनंद कहाँ आया? महाराज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव अवतार बहुत हुए, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आनंद दो जगह मिला है भोग में। हाँ, रामावतार में जब शिवरी ने अपने हाथों से मुझे जूठे बेर खिलाए थे, और कृष्णावतार में जब विदुरानी जी ने मुझे छिलका खिलाया। आज मुझे मेरे विदुर की बहुत याद आ रही है। कन्हैया कहते उद्धव से, आज मुझे मेरे विदुर की बहुत याद आ रही है। सुनो, मेरा विदुर कहीं मिले तो उसको मेरी बात कहना, मेरे विषय में बताना। माया परमात्मा की भगवान अपनी लीला संपन्न करके चल दिए। इधर से जा रहे थे उद्धव जी और उधर से चले आ रहे थे विदुर जी। यमुना जी के किनारे उद्धव जी और विदुर जी का मिलन हो जाता है। एक है ज्ञानी भक्त, एक है नीतिज्ञ भक्त। हाँ, ज्ञानियों में अग्रगण्य है महाराज बृहस्पति का परम लाडला शिष्य है उद्धव जी, छोटे मोटे नहीं है उद्धव जी। दोनों का मिलन हो जाता है, बड़ी सुंदर चर्चा होने लगी। विदुर जी कहते हैं कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो, परमात्मा के साथ रहते हो, मेरे कन्हैया के साथ रहते हो, तुम बड़े भाग्यवान हो। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी भाग्यवान मैं नहीं हूं, भाग्यवान तो आप हैं। जिस समय मेरा गोविंद अपनी लीलाओं को संपन्न करके गोलोक धाम को जा रहा था, उस समय वो सिर्फ आपको याद कर रहा था।
मेरा परमात्मा अपने भक्तों का भजन करता है, अपने भक्तों का चिंतन करता है, अपने भक्तों को याद करता है। आज मेरे कन्हैया जब जाने लगे तो आपको याद कर रहे थे। हाँ, भाग्यवान तो आप हैं। दोनों में बड़ा सुंदर सत्संग हुआ, बड़ा सुंदर सत्संग हुआ महाराज। बातें चलती रही। फिर उन्होंने कहा, उद्धव जी, और अगर कुछ आपको जानना है और कुछ समझना है, मिलना है, तो आप जाकर के मैत्री मुनि से मिलोगे। उद्धव जी की बात को मान करके विदुर जी चल पड़े महाराज। विदुर जी चलते पहुंच जाते हैं मैत्री मुनि के आश्रम पे और कहते हैं, जब दो संत मिलते हैं ना तो सत्संग प्रारंभ हो जाता है। क्या जी? बिनु सत्संग हो विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा हो सुलभ न सोई, राम कृपा हो सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा हो सुलभ न सोई, एक नीति के भक्त है, बिनु सत्संग विवेक न हुई। शीतला प्रसाद पांडे जी, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं मिलता और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राघवेंद्र सरकार की कृपा नहीं होती तब तक सत्संग भी नहीं मिलता। और आज तो यहाँ दोनों मिल रहा है, राम जी की कृपा भी मिल रही है और सत्संग भी हो रहा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। महाराज आगे चलते गए, विदुर जी से मुलाकात हो जाती है मैत्री मुनि की। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, विदुर जी हैं दासी के पुत्र और मैत्री मुनि है ब्राह्मण संत ऋषि। लेकिन यहाँ लिखा है, जाते पाते पूछे नहीं कोई, जाते पाते पूछे नहीं कोई, जाते पाते पूछे नहीं कोई। हरि को भजे सो यहाँ क्या आ रहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। परमात्मा के इस दरबार में कोई जाति नहीं होती है। आजू बाजू में यदि कोई ऐसे व्यक्ति हो और मन में ये सोच रहे हो, ये तो पंडित जी के यहाँ कथा हो रही है, हम तो यादव हैं, कैसे जाएं? भैया
ये कान्हा जी का पावन पंडाल है, यहाँ किसी जाति के लिए कोई रोक टोक नहीं, किसी धर्म के लिए कोई रोक टोक नहीं। परमात्मा की दृष्टि में हम सब केवल एक मानव हैं, परमात्मा के भक्त हैं। हाँ, कोई भी ऐसे अपने मन में मत लाना। परमात्मा के दरबार में कोई जाति पाति नहीं है, कोई बंधन नहीं है। जो परमात्मा के शरण में आ जाए वो परमात्मा का। आज विदुर जी और मैत्रेय मुनि का सत्संग चल गया। हाँ, और यही से कथा प्रारंभ हो जाती है। बोलो राधे राधे। हे राधे। सुनो, विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से कहा कि प्रभु, शास्त्रों पर शंका तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मन में एक जिज्ञासा है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? बोले पूछो। बोले संपूर्ण सृष्टि को परमात्मा ही तो बनाते हैं। बोले हाँ। तो बोले फिर परमात्मा को ही बनाना था तो सारे अच्छे अच्छे ही बना देते, बुरे लोगों को क्यों बनाया? परमात्मा को ही सृष्टि बनाना था तो रामे राम बना देते, रावण को काहे बनाया? राक्षस को काहे बनाया? हाँ, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, वैसे तो आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आपने जिज्ञासा बस पूछा है कि राक्षस कौन है, जानते हो? राक्षस कौन होते हैं? राक्षस असुर प्रवृत्ति के लोग, धर्म अनुष्ठानों से दूर रहना, धर्म अनुष्ठान ना कराना, कहीं हो रहा हो तो टांग अड़ाना, यही होते हैं राक्षस। महाराज, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को परमात्मा बनाते ही क्यों हैं? बनाना ही था तो अच्छा बनाते। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, मेरा परमात्मा राक्षसों को नहीं बनाता है। बोले फिर? बोले परमात्मा केवल और केवल इंसान को बनाया, मानव को बनाया। राक्षस तो मानव खुद आके बन गया। नहीं, बताओ ना एक बारी मुझे, परमात्मा, मान लो परमात्मा कोई बनाना था तो परमात्मा ने गरीब क्यों बनाया? अमीर अमीर बना देते। किसी को दुखी किया तो किसी को सुख दिया, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। अरे परमात्मा को बनाना था तो एक समान बना देते, किसी को दुख देते हैं, किसी को सुख देते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, परमात्मा ने ना तो किसी को अमीर बनाया है ना गरीब बनाया है। परमात्मा ना किसी को दुख देते हैं, परमात्मा ना किसी को सुख देते हैं। ध्यान से सुनना, लिखा है ना कि कर्म प्रधान विश्व करे रखा, कर्म प्रधान विश्व करे रखा, कर्म प्रधान विश्व करे
लिखा हुआ है, क्या लिखा है? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। मेरा परमात्मा किसी को अमीर नहीं बनाता, मेरा परमात्मा किसी को गरीब नहीं बनाता, मेरा परमात्मा राक्षस नहीं बनाता। हम अपने कर्मों से बनते हैं महाराज। कौन काहू दुख सुख कर दाता, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। मेरा परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, मेरा परमात्मा किसी को सुख नहीं देता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने द्वारा किए गए कर्मों को ही भोगना पड़ता है। अच्छी संगत में रहोगे अच्छे बनोगे, बुरी संगत में रहोगे बुरे बनोगे। परमात्मा ने कहा था क्या कि मदिरापान करो? परमात्मा ने कहा था क्या सुरापान करो? नहीं, राक्षस प्रवृत्ति तो स्वयं अपनाए और दोष लगाते हैं परमात्मा को ही बनाना था तो अच्छे लोग बनाते। परमात्मा ने तो अपनी तरफ से अच्छा ही बनाया है। मेरे प्रभु की रचना बड़ी सुंदर है, बड़े सुंदर सुंदर लोगों को बनाया है। बिगड़ तो हम गए हैं यहाँ आकर, महाराज। मेरा परमात्मा ना किसी को दुख देता है ना किसी को सुख देता है। परमात्मा ने सुंदर जीवन प्रदान किया है। सुंदर काम करोगे सुख मिलेगा, बुरे कर्म करोगे दुख मिलेगा। परमात्मा की क्या गलती है? मैत्रेय मुनि ने बड़े प्रेम से बताया, विदुर जी ये सब अपने कर्मों के द्वारा भोगना पड़ता है। आज ऐसा कर्म किया था शीतला प्रसाद पांडे जी ने, जो यहाँ पर बैठ करके भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। ये कर्म की बात है। अच्छा कर्म अपनाया, सत्संग पा रहे हैं, कर्म की बात है महाराज। निज कृत कर्म, अपने द्वारा किए गए कर्मों को सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ, पहले परमात्मा अवतार लेंगे फिर ये करेंगे वो करेंगे। नहीं 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 नहीं। कुछ लोग कहते हैं पहले परमात्मा राक्षस बनाएंगे, जब राक्षस आएंगे लोगों को दुखी करने लगेंगे, फिर भगवान अवतार लेंगे, खबरदार घड़ी खबर। फिर में राम रूप में आएंगे, कृष्ण रूप में आएंगे। सुनो, परमात्मा राक्षसों के लिए अवतार नहीं लेते हैं, ध्यान से सुनना। लोग कहते हैं ना कि रावण का वो बढ़ गया था तो राम जी का अवतार हुआ। नहीं, मेरा परमात्मा राक्षसों के लिए अवतार नहीं लेता है। अरे भाई, जिस प्रकार से आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहता हो, जिस प्रकार से आपका कोई रिश्तेदार विदेश में रहता हो और आपके घर कोई शादी विवाह का आयोजन पड़े और आप उसको फोन करो कि भैया मेरी बेटी की शादी है, जरूर आना। अब विदेश से आने में थोड़ा सा कुछ आएगा, वो भी क्षमा करना भाई साहब, थोड़ा ड्यूटी की वजह से, ऑफिस की वजह से छुट्टी नहीं मिली। 2 साल बाद फिर उसके घर में किसी बेटी की शादी हुई। 2 साल बाद उसने फिर भी एक पत्र लिख दिया कि भैया बिटिया की शादी है, हाँ आना जरूर। आपने फिर वहां से संदेशा असमर्थ दिखा दिया कि भाई नहीं आ सकता। 2-3 साल के बाद फिर एक बेटी की शादी पड़ी और इस बार आपने वो पत्र थोड़ा कड़े शब्दों में लिख दिया, वो चिट्ठी थोड़ा कड़े शब्दों में लिख दिया। सुनो, ये मेरी लास्ट बेटी है, अंतिम शादी है भैया, अपनी तरफ से फर्ज निभा रहा हूँ, आपकी मर्जी हो आना, अना मर्जी हो मत आना।
अब वो रिश्तेदार भी समझ जाएगा नहीं अब तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, अमेरिका से रिश्तेदार आपका चला आया निमंत्रण करने के लिए आपके घर। सुनो, 4 दिन के लिए वो आया था आपके यहाँ रिश्तेदारी निभाने के लिए। उसके मन में विचार आया कि यही पास में हमारा भी घर है, जाकर के देख लूं। और जब वो अपने घर गया तो जाकर के देखा बड़े जाले लगे हुए थे। मन में सोचा घर तो मेरा ही है, थोड़ा सा जाला साफ ही कर दूं। अंदर जाकर के देखा तो दीवारें गिरी हुई थी, छत उखड़ा हुआ था, पेंट गल गया था, प्लास्टर उखड़ गया था। मन में विचार बनाया कि क्यों ना थोड़ा सा काम ही करा दूं। मिस्त्री को बुला लिया और खुद भी लग गया, घर में डिस्टेंपर करने लग गया। वो अपने घर में डिस्टेंपर करने लग गया, सफाई करने लग गया, जाले हटाने लग गया। अमेरिका से आया था वो शादी में, वो जाला हटाने नहीं आया था। अमेरिका से आया था आपका रिश्तेदार, शादी में निमंत्रण में जाला हटाने नहीं आया था। वो तो मन में विचार आया कि इतनी दूर आया हूं तो रंगे हाथ डिस्टेंपर ही करवा दूं। मेरा परमात्मा ऐसे ही है महाराज। मेरा परमात्मा राक्षसों के लिए अवतार नहीं लेता। शास्त्र में लिखा है ना कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मेरा परमात्मा विप्रों के लिए, संतों के लिए, गाय माता के लिए, इनके लिए अवतार लेता है। आए अब आए, मेरा परमात्मा राक्षसों का भी उद्धार कर देता है। परमात्मा राक्षसों के लिए अवतार नहीं लेते। अब वो डिस्टेंपर कराने के लिए अमेरिका से नहीं आया था। महाराज, बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है, मैत्रेय मुनि का संवाद चल रहा है। विदुर जी बैठे हैं, दोनों में सत्संग चल रहा है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, सुखदेव जी ने बड़ी कृपा की है जो राजा परीक्षित को कथा का पान करा रहे हैं। हाँ, मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहा महाराज, आप कुछ कह रहे थे कि कश्यप जी के पत्नियों के विषय में, आगे की आप कुछ कहानी कह रहे थे कि भगवान अवतार कैसे लेते हैं, भगवान आते कैसे हैं। विदुर जी कहते हैं परमात्मा तो बहाना बना के आता है शादी में और घर का डिस्टेंपर करवा देता है। महाराज विदुर जी कहते हैं सुनो, ये जो महाराज दक्ष है ना, दक्ष महाराज दक्ष को जानते हो? दक्ष महाराज की पुत्रियां हैं ना, उनकी बड़ी पुत्री है दिति महारानी, जो कि मरीच नंदन कश्यप जी को ब्याही गई है। बोलो राधे राधे। हाँ, कश्यप जी को बड़ी पुत्री ब्याही गई है। एक दिन दिति जी ने कहा सुनो, मेरी सारी बहनें पुत्रवती हैं, बस मेरे ही कोई संतान नहीं है। कश्यप जी ने कहा देवी, संतान उत्पत्ति तो करना मेरा भी विचार है, लेकिन ये जो समय है ना, ये समय ठीक नहीं है। क्योंकि दिति जी ने सायंकाल की बेला में कह दिया कि आप मेरे साथ सहवास क्रिया कीजिए जिससे संतान की प्राप्ति हो, और सायंकाल की बेला में ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा पर मुझे तो पुत्र की जरूरत है। कश्यप जी ने कहा देवी, यदि इस समय बालक उत्पत्ति का कारण हम बनेंगे तो वो दोनों बालक प्रभु के भक्त नहीं राक्षस होंगे। क्योंकि सायंकाल की बेला भगवान के पूजा पाठ की बेला होती है, और इस बेला में ऐसे काम करना ठीक नहीं होता। उन्होंने कहा पर मेरा तो मन कर रहा है। जिद में आ गई, और जिद में आकर के उन्होंने कहा ठीक है जाओ देवी, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्र होंगे।
लेकिन दोनों राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। माया भगवान की दिति गर्भवती हो जाती है, लेकिन 100 साल तक गिर जाएंगे नीचे। 100 साल तक ये कान्हा जी को हार चढ़ाओ जरा। 100 वर्षों तक श्री राधे हरे शरणम 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 हरे शरणम। मिनट वाले साथ हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। गुरु चरणम सद्गुरु चरणम गुरु चरणम गुरु चरणम गुरु चरणम गुरु चरणम गुरु चरणम गुरु चरणम। महाराज आप जानते हैं, 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। आगे चल के कहते हैं 100 साल तक उन्होंने बालक को जन्म ही नहीं दिया। हाँ, अरे महाराज ऋषि पत्नी है वो, मंत्रों में ताकत है, सामर्थ्य है उनके अंदर, बालक को जन्म ही नहीं दिया। फिर कश्यप जी ने बताया, अरे देवी तुम जानती हो तुम्हारे उदर में जो बालक पल रहा है कौन है? बोले कौन है? अरे बोले वो परमात्मा का परम लाडला भक्त है। बोले भगवान का भक्त? बोले हाँ। तो वो आपने तो कहा था वो राक्षस बनेगा। बोले हाँ बनेगा तो राक्षस ही। बोले भगवान का भक्त? बोले हाँ। बोले कैसे? अरे बोले वो जय विजय नाम के 2 पार्षद हैं भगवान के, उनको श्राप लग गया था, वही है तुम्हारी कोख में। हाँ, जब दोनों बालकों का जन्म हुआ, एक बालक का नाम रखा क्या? हिरण्याकश्यपु और दूसरा हिरण्याक्ष। हाँ, और कश्यप अदिति के पुत्र हैं ये, हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष। वही हिरण्याकश्यपु जो ब्रह्मा जी से वरदान लेके आया था, मैं ये करूं मैं वो करूं, मैं दिन में न मरूं रात में न मरूं, ये वो, इतना वरदान कल बताऊंगा। राधे राधे। और जो हिरण्याकश्यपु का भाई था ना हिरण्याक्ष, वो बड़ा उदंड था। हाँ, रोज लड़ाई झगड़ा करता था। एक दिन क्या हुआ ना, हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को, धरती माता को चुरा के ले गया, समुद्र में डुबो दिया। बोलो राधे 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 राधे। हाँ, उसने कहा ना कि ब्रह्मा जी की कुछ गलतियां हैं इस सृष्टि को बनाने में, उसको मैं सुधारूंगा। बोलो राधे 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 राधे। ब्रह्मा जी ने कुछ गलतियां कर दी हैं। हाँ, बोले गलती क्या की है? बोले ब्रह्मा जी ने लिखा है स्वर्णे सुगंधा। ब्रह्मा जी ने सोना बड़ी अच्छी चीज बनाया, लेकिन सोना महकता नहीं। बोलो राधे राधे। इतना महंगा सोना महकता ही नहीं। इक्षुदंड जानते हो? अरे गन्ना जानते हो? गन्ना, गन्ना इतना बढ़िया होता है, लेकिन इसमें फल नहीं आता। ब्रह्मा जी ने गलत बनाया है। हाँ, जिसका पेड़ इतना मीठा होगा गन्ना, उसका फल कितना मीठा होगा। ब्रह्मा जी भूल गए हैं, मैं दोबारा से बनाऊंगा। चुरा ले गया धरती को, और इधर ब्रह्मा के पुत्र परेशान होंगे। आखिर हम सृष्टि की रचना करें तो कहाँ करें? पृथ्वी तो है ही नहीं है। सभी लोग भागे भागे गए।
जाकर के ब्रह्मा जी से कहा बताइए प्रभु अब हम क्या करें, सृष्टि की रचना कहाँ करें, पृथ्वी तो है ही नहीं है, पृथ्वी तो है ही नहीं है, कैसे रचना करें। ब्रह्मा जी ने कहा रुको, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं भगवान से कांटेक्ट करता हूँ। हाँ, कहते हैं ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके ध्यान लगाया और नारायण भगवान को याद किया। जैसे ही नारायण भगवान को याद किया वैसे ही उनको अकस्मात अचानक से छींक आ गई, और जैसे ही छींक आई तो उनकी नासिका छिद्र से एक छोटा सा बाराह का बच्चा निकला, एक सुअर का बच्चा निकला। बोलो राधे 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 राधे। और वही बाराह का बच्चा देखते देखते विशाल शरीर धारण कर लेता है। ब्रह्मा जी से कहता है कि आदेश करें, वही बाराह, और इसी को हमारे यहाँ कहते हैं, ये दूसरे नंबर के अवतारी हैं हमारे बाराह भगवान। बोले बाराह भगवान की जय। महाराज सुनो, बाराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, हिरणाक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को चुरा के ले गया है, बिल्कुल समुद्र तल में जाकर के ले आओ। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना, वो रास्ते में ना वो विष्ठा बिछवा दिया था, है ना, इसीलिए भगवान को सूकर का रूप धारण करना पड़ा। और भगवान गए और जाकर के अपनी दंशताओं पर लेकर के पृथ्वी महारानी को आ रहे थे। इधर से वो पृथ्वी महारानी को लेके आ रहे थे, इधर से नारद जी जा रहे थे, इधर से हिरणाक्ष चले आ रहा था। नारद जी अपना वीणा बजाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण चले जा रहे थे। नारद जी को जाता हुआ देखा हिरणाक्ष, बोले बाबा इधर आओ। नारद जी गए, बोले भैया बताओ, अरे ये वीणा ही बजाते हो कि कुछ पहलवानी वहलवानी भी करते हो? बोले भैया हम तो महात्मा आदमी वीणा ही बजाते हैं। बोले पर मेरे साथ तो युद्ध करना पड़ेगा, मेरे साथ युद्ध करो, क्योंकि मेरी बाजुओं में बड़ी खुजली हो रही है। बोलो राधे 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 राधे। किसी किसी को लड़ने की बड़ी खुजली होती है ना, लेकिन रही बात खुजली की पांडे जी, तो खुजली खुजाने में बड़ा मजा आता है। अभी पीठ में खुजली हो जाए ना, सुख मिलता है। खुजली खुजाने में सुख मिलता है, लेकिन ज्यादा खुजा दो ना तो गड़बड़ी है। नारद जी कहते हैं भैया खुजली तो मेरे भी हो रही है, लेकिन हम खुजाते नहीं है, हम लड़ते नहीं हैं, पर हम लड़ाते बड़ा बढ़िया है। बोलो राधे 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 राधे। लड़ना झगड़ना तो नहीं आता, पर लड़ाना मुझे बहुत बढ़िया आता है। सीधे चले जाओ, सामने से एक बाराह का बच्चा पृथ्वी को लेकर के आ रहा है, जाकर के उससे भिड़ जाओ, ऐसी खुजली मिटाएगा कि जिंदगी में दोबारा खुजली नहीं होगी। बोलो राधे 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 राधे। महाराज पर बात तो सही है, पीठ में खुजली हो जाए तो खटिये में रगड़ना पड़ जाए, पर बड़ा आनंद आता है ना, यह आनंद की बात है। माया परमात्मा की दोनों में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। हाँ, दोनों में युद्ध प्रारंभ हो जाता है महाराज, क्योंकि युद्ध लड़ाई करने का बड़ा सुंदर तरीका है। अगर आपका लड़ने का मन हो ना, तो गाड़ी वाले को खड़ा करा के उसकी चाबी निकाल के रख लो, मेरी गाड़ी है। भाई तेरी कैसे हो गई? मेरी गाड़ी है। लड़ाई सुनो बिना बात के। वो हिरणाक्ष गया और बोले ये धरती कहाँ, ये पृथ्वी कहाँ लेके जा रहे हो? ये पृथ्वी तो मेरी है। अब वो भगवान थे, वो तो सुने ही नहीं। बड़ा नाम सना बोला सत्यम मयम मनवो। बनगोचर जानते हो? बनगोचर जानते हो?
अरे आप सबके यहाँ आलू उड़ के कोई खा जाता है कि नहीं जानना? नहीं, आलू नहीं महाराज। उन्होंने देखो, आप किसी को अटपटा बोलोगे, आप शब्द बोलोगे तो गुस्सा तो आएगा ही। उन्होंने थोड़ा सा अटपटा बोल दिया, रे ओ बनगोचर। बनगोचर माने वो जंगली पशु, जंगली पशु माने सुअर। अब भाई किसी को स्पष्ट बोलोगे तो गुस्सा करेगा ही। भगवान को भी गुस्सा आ गया, बोले ये पृथ्वी मेरी है। और भगवान ने भी कहा, सुनो ग्राम सिंह। ग्राम सिंह जानते हो? बोले आप जैसे ग्राम सिंहों की मैं बड़ी सुंदर से खबर लेता हूँ। ग्राम सिंह कौन है? ग्राम सिंह किसको कहते हैं? जिसको जिसको पता है हाथ उठा लो, मैं समझ जाऊंगा। किसको कहते हैं ग्राम सिंह? बताओ। ग्राम सिंह। गांव का शेर कौन? भगवान ने कहा कि तुमने मुझे सही पहचाना, मैं तो सुअर ही हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों की, ग्राम सिंह कहते हैं गांव का शेर, ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। गांव का शेर कौन होता है? कुत्ता होता है, उसको कहते हैं ग्राम सिंह। सिंह में ना शेर, गांव का। एक पत्ता खुर से हो जाए, अलर्ट हो जाएगा 1 सेकंड में। आप किसकी हिम्मत है? बड़े महाराज दोनों में युद्ध हो गया और भगवान ने उसको पकड़ा और ऐसे आकाश मंडल में घुमाया और हिरणाक्ष को दे पटका जमीन पे। हिरणाक्ष का उद्धार हो जाता है। बोले हिरणाक्ष मर्दन भगवान की, बाराह भगवान की। ले गए, ले जा करके स्थापना करने लगे पृथ्वी देवी की। अच्छा, जब पृथ्वी देवी को लेके जा रहे थे ना, श्रीधाम वृंदावन से गुजरे तो वहां पर बड़ी चहल पहल मची हुई थी। पृथ्वी माता ने सोचा, मैं तो जल में डूबी हुई थी, ये कौन सी नगरी है? भगवान ने कहा, ये मेरी नगरी है। बोले कौन सी? बोले ये मेरी मथुरा नगरी है। तुम्हें क्या लगता है सारी दुनिया तुम में ही बसी है क्या? लिखा है ना, धन धन वृंदावन राजधानी, जन कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। अरे हमारा वृंदावन, कौन कौन गया वृंदावन? गए हो? वाह जी वाह, बहुत आनंद आता है कि नहीं? ईमानदारी से बताना। एक बार आकर के देखो। तुम एक बार वृंदावन आकर के देखो। बोलो, तुम एक बार वृंदावन। मैं कह रहा हूं आप एक बार आइएगा, चलो, बड़ा आनंद आता है। हमारे यहाँ वृंदावन में आकर के देखना। हमारे श्रीधाम वृंदावन में मुक्ति भी आकर के पानी भरती है। हाँ, धन धन वृंदावन राजधानी, जन्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। वृंदावन की इतनी बोली महिमा है महाराज। वृंदावन की रचना को देख करके भगवती पृथ्वी देवी भी चकरा गई। हाँ, ले जाकर के बढ़िया भगवती पृथ्वी देवी को स्थापित किया गया। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर से प्रश्न कर लिया, महाराज हिरणाक्ष का वध तो मैंने सुन लिया, लेकिन हृदय में स्थित लोभ को मारने के लिए कपिल भगवान आए थे। जरा वो वाली कथा भी मुझे सुनाओ। बोलो राधे 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 राधे। हाँ, कपिल भगवान का अवतार हुआ था, हृदय में बैठे। हाँ,
क्योंकि पृथ्वी की स्थापना हो जाती है। ब्रह्मा जी के जितने पुत्र थे वो सब विरक्त हो गए। सनत कुमारों ने पहले ही कह दिया था कि हम तो शादी नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी के जो 2-4 पुत्र बचे थे उनमें करदम जी थे। करदम जी ने मन में विचार बनाया था मैं तो शादी ब्याह ही नहीं करूंगा। चले गए, महात्मा बन गए करदम जी। सुनो, एक दिन जंगल में बैठे बैठे करदम बाबा बूढ़े हो गए थे। हाँ, मन में विचार कर रहे थे शादी कर ही लेता तो ही अच्छा था। हाँ, बूढ़ों के मन में आ गई बात। हाँ, कहते हैं 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया है। 1000 वर्ष तक तपस्या किया करदम जी ने कि मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए। भगवान प्रकट हो जाते हैं, कन्हैया उठो, आंखें खोलो, वरदान मांगो। करदम जी ने देखा नारायण भगवान साक्षात। अरे बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति मिल जाए। बोले नहीं नहीं, आपने तपस्या किया है। भगवान समझ गए थे। अरे बोले बस प्रभु वो तो ऐसे ही थोड़ा सा। कन्हैया सोच रहे हैं 1000 वर्ष तक बुढ़ऊ बाबा तपस्या किए कि मेरी शादी हो जाए, और जब मैं वरदान देने आया हूं तो दुनिया की, लेकिन मैंने तो आपका रिश्ता, भगवान कहते हैं लेकिन मैंने तो आपका रिश्ता कर दिया। हाँ, मनु और शत्रुपा की जो कन्या है ना देवहूति जी, मैंने उनके साथ आपका रिश्ता कर दिया। करदम जी ने कहा जब आपने रिश्ता कर दिया तो शादी कर ही लेते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। महाराज क्यों? क्योंकि इधर राक्षसों ने बड़ा धमाल मचा दिया था, पूरा वरदान ले लिया था हिरण्यकश्यपु। परेशान हो गए थे लोग, त्राही त्राही कर रहे थे। देवहूति के साथ उनका विवाह हो जाता है। बहुत समय व्यतीत हो गया, भगवान से वरदान लिया था कि प्रभु मैं विवाह तब ही करूंगा जब आप हमारे यहाँ अवतार लेंगे, प्रकट होंगे, बाल रूप में दर्शन देंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। हाँ, तथास्तु। अच्छा देखो माया भगवान की, करदम और देवहूति के बेटा एक हुआ नहीं, बेटी हो गई 9। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बेटा तो एक हुआ नहीं, बेटी हो गई 9। आज के समय में जेके 9 बेटियां हो जाए, घर द्वार मकान कपड़ा लस्ता सब कन्यादान में चला जाए, बड़ी महंगाई है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। महाराज 10वें पुत्र के रूप में प्रादुर्भाव होते हैं। कश्यप और अदिति के यहाँ हमारे भगवान जी, जिनका नाम है कपिल मुनि। बोले कपिल मुनि भगवान की जय हो। कपिल मुनि का दर्शन किया करदम जी। करदम जी का दर्शन किए कपिल भगवान का, और अपनी धर्म पत्नी को बोले देवी अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं तो चला भजन करने। अच्छा सुनो, मैया देवहूति कपिल को बड़ा लाड लडाने लगी, प्यार करने लगी। थोड़े दिन के बाद थोड़े से बड़े हुए कपिल मुनि, तो देवहूति को तो पता ही था ये परमात्मा है, ये स्वयं भगवान के अवतार हैं। आज सुंदर सा आसन लगाया, सुंदर सी गद्दी बनाई। कुछ लोग कहते हैं कि बेटा अपने माँ बाप को कथा नहीं सुनाता। कुछ लोग कहते हैं ले बताओ फलाने तो अपने बेटवे से सुन ले। बोलो राधे राधे। राधे राधे। माता देवहूति अपने पुत्र कपिल से ही कथा सुनने चल रही हैं।
सुंदर से आसन पे बैठा दिया, तिलक लगा दिया। कपिल ने कहा मैया आप ये क्या कर रही हो? अरे बोले बेटा मुझे तो ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, मैं तो बहुत लेट कर रही हूँ। हाँ महाराज, मैया ने कहा कि बेटा है मुझे आपसे कुछ पूछना है, कुछ जानना है। कपिल मुनि कहते हैं मैया मैं तो बहुत छोटा हूँ लेकिन पूरा प्रयास करूंगा बताने का। मैया कहती है कि मुझे बताओ प्रभु, प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी? कपिल मुनि कहते हैं कि मैया प्रभु की प्राप्ति का एक ही साधन है। बोले क्या? बोले मैया कि जो करते रहोगे, हाँ एक ही साधन है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो 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 करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। इसी के चालू में बड़े भाव से यहीं से शुरू हो गया है कपिल देवहूति संवाद। भागवत कथा में 5 संवाद हैं, 5 उपाख्यान हैं, ध्यान से सुनना। कपिल मुनि मैया से कहते हैं मैया कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 जो करते रहोगे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे। जय हो। लेकिन हम भजन कब करते हैं? बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, और बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे,
ये दाग सारे हुए कैसे उजले, ये रात सारे हुए कैसे उजले। और ये जा रही है कमर धीरे धीरे, जा रही है कमर धीरे धीरे, जा रही है कमर धीरे धीरे। महाराज कपिल मुनि मैया से कहते हैं कि मैया जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे ये सजन धीरे धीरे। हाँ, ये जगतपति है महाराज, बड़ा सुंदर सत्संग होता है दोनों के बीच में, और सत्संग के आखिरी में मैया ये समझ ही गई, मैया देवहूति ये समझ ही गई। क्या मैया ने कह भी दिया, मैया ने हाथ जोड़ के कह दिया कि करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, 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 श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। भक्त विदुर घर गए प्रेम से सकवई गए, भक्त विदुर घर गए प्रेम से सगवै गए, छोड़ पकवान रउआ जगत के दाता है छोड़ भगवान रउआ जगत के दाता है, छोड़ भगवान रउआ जगत के दाता है। जय हो, भोजपुरी नहीं आती, सख्त नफरत। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब नहीं आती भजन तो कोई जबरदस्ती है क्या गाने की, क्यों जी, है ना? बोलो राधे राधे। राधे राधे। महाराज बड़ा सुंदर सत्संग चला है, भगवान कपिल जी ने सुंदर सत्संग किया, मैया को सारा ज्ञानोपदेश किया, संपूर्ण बातें बताया, जीव के विषय में बतलाया, कन्हैया के विषय में बतलाया, नवधा भक्ति के माध्यम से बतलाया, अनेक प्रकार से मैया को समझाया कि मैया बस एक ही साधन है परमात्मा को पाने का। बोले क्या? कि बोले बस भजन करो परमात्मा का, केवल भजन। महाराज और आज मैं आपको बताऊं, मैया देवहूति अपने ही पुत्र के मुखारविंदों से इतनी सुंदर कथाओं को श्रवण करके आह्लादित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, प्रमुदित हो जाती है। तो एक माँ अपने पुत्र से कथा श्रवण कर सकती है, अगर पुत्र योग्य है तो, पुत्र योग्य है तो सुन सकते हैं महाराज। और सुनो,
मैया प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न हो करके प्रेम में, भक्ति में एक रस होता है और भक्ति स्वरूपा एक नदी बन जाती है, एक जल बन के परिणित हो जाती है, बहने लग जाती है, लीन हो जाती है। और उसी जल का आचमन करके कपिल मुनि भगवान चले जाते हैं गंगा सागर में। इनका आगे वंश नहीं चला, क्यों? क्योंकि एक ही पुत्र और वो चला गया गंगा। कपिल मुनि का स्थान कहाँ है? कपिल मुनि का स्थान कहाँ है? गंगा सागर गए हो? कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, सारे तीर्थ गंगा सागर काए। दोबारा चला जाएगा तो कुछ नुकसान हो जाएगा, हैं? क्यों जी? कौन कौन गया है गंगा सागर? 2-3 जहाँ गए हैं। जिसको जिसको आज चलना है मेरे साथ बोलना, यही कथा के माध्यम से चलोगे सब लोग, चलोगे? भाव से बोलो कि गंगा सागर हर सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, 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 बार, सागर एक बार, गंगा सागर एक सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। भाव से ऐसे नहीं, हाथ उठा के भाव से बोलो ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक 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 बार, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बोल कपिल मुनि भगवान की हो। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है? गंगा सागर में। हाँ, कपिल मुनि का आश्रम है गंगा सागर में। आरती की तैयारी कर लो भैया। कथा 9 दिन तक चलेगी। आप सभी लोग समय से आने का प्रयास करेंगे। कथा 9 दिन तक चलेगी। 1.5 घंटा सुनाएंगे, 9-10 दिन तो लग ही जाएगा। क्यों जी? ठीक है जी। आरती करवा दे। हाथ उठा लो, कौन कौन चाहता है आरती करवा दे। चलो जी। फिर कथा बढ़ जाएगी, फिर लग जाएगा टाइम।